नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल रोहिंग्याओं पर इसका साथ सिकंजा तो रो रहा है इमरान खान। पाकिस्तान और यूएई से फंडिंग की खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बसाने के लिए पाकिस्तान और यूएई से हुई थी फंडिंग। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, चीन पर होगी इसकी नज़र। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, खाने को रोटी नहीं फिर भी खत्म नहीं हो रही हथियारों की भूख। नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल, चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ही भारतीयों को मिलेगा वीजा। चीनी एम्बेसी का भी बड़ा खुलासा, ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबर एक एक करके जाने गए, जहां पर म्यांमार के 383 से ज़्यादा नागरिक भागकर मिजोरम पहुंचे, अधिकांश पुलिस वाले भी हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, म्यांमार में लगातार विरोध बढ़ रहा है। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में पहुंचे, गरजे सीएम योगी, कहा 2014 के बाद बदला भारत, माता ममता को चंडी पाठ का सहारा राहुल टेक रहे हैं मंदिर में मत्था। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक करके जाने के लिए उससे पहले अगर आप भी काले कानूनों का पुरजोर मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा और मानते हैं कि रोहिंग्याओं को भारत को तत्काल भारत से निकाला जाना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल रोहिंग्याओं पर एक्शन शुरू हुआ तो रोने लगा पाकिस्तान, कर रहा था बड़े पैमाने पर फंडिंग, यूएई से भी हुई थी फंडिंग। जम्मू कश्मीर में बसाने को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं लोगों को वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और शिकंजा जारी है। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हाथ लग गए हैं। जांच में पता चला है कि रोहिंग्याओं को जम्मू में बसाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से एक एनजीओ की फंडिंग की जाती रही है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई है, जब बड़ी संख्या में रोहिंग्या म्यांमार में आकर जम्मू के किरियानी तालाब, नरबाल, बाला, बड़ी ब्राह्मण की तेली बस्ती, सासमा, कठुआ में बस गए थे। उस समय जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार का शासन था। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि रोहिंग्याओं के लिए विदेशी फंडिंग से वेलफेयर देख रही थी। एनजीओ ने मदरसे और वेलफेयर सेंटर भी बना रखे थे। हालांकि अभी तक एनजीओ के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 13,700 से ज़्यादा विदेशी नागरिक जम्मू और सांबा जिले में बसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2018 की बात करें तो 2018 में ये बात हो रही है, 2008 से 2016 के बीच उनकी जनसंख्या में 6,000 से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि वहीं जो रोहिंग्या वेरिफिकेशन से बचकर भाग आए हैं, उनकी तलाश में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ के सरपंचों में मदद मांगी गई है। रोहिंग्या की पहचान कर तुरंत पुलिस को बताने की भी अपील की गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पाकिस्तान से दोस्तों यूएई, पाकिस्तान और यूएई से फंडिंग का जो मामला निकल के आया है, वो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी और यही कारण है कि पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान की एक अखबार ने एक इंटरव्यू लिया था पाकिस्तान के मंत्री का। यूएई में अब अभी तक जम्मू कश्मीर का मसला उठा रहे थे, अब रोहिंग्या मुसलमानों का भी, उनके भी एक तरीके से पाकिस्तान रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना ही रहनुमा बनना है तो पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में क्यों नहीं बसा लेता है। लेकिन अब पाकिस्तान रो रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। तो ये है पाक की नापाक हरकत। हम चलते हैं अगले अपडेट। अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, चीन पर होगी नज़र। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिरी में भारत दौरे पर आएंगे। बोरिस जॉनसन की रक्षा यात्रा का एक अहम मकसद चीन पर नज़र रखना भी है। आपको बता दें कि भारत ने बोरिस जॉनसन को अपने 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम जॉनसन के कार्यालय ने दी है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। ब्रिटेन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक ताकत के साथ चीन से निपटने का भी है। बीते कुछ वक्त में हांगकांग, कोरोना महामारी और ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में चीन की कंपनी हुआवे को सक्रिय भूमिका न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर बीजिंग और ब्रिटेन के बीच संघर्षों में तनाव किसी से छिपा नहीं है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों म्यांमार के 383 से ज़्यादा नागरिक भागकर मिजोरम पहुंचे, अधिकांश पुलिस वाले भी हैं।
म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई के बाद फरवरी के अंत तक 383 नागरिक शरण लेने के मकसद से मिजोरम पहुंच चुके हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को दी है। अधिकारी ने बताया है कि मिजोरम आने वाले म्यांमार के 98% नागरिकों का दावा है कि पुलिस बल और दमकल सेवा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में कुछ दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। अधिकारी ने कहा है कि 383 विदेशी नागरिकों में से 297 का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि 86 का सत्यापन किया जाना है। एक अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल राज्य के गृह विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सोमवार तक म्यांमार में 383 लोग मिजोरम के 5 जिलों में आ चुके हैं। उनमें से 86 का सत्यापन किया जाना है। मिजोरम के 5 जिलों की म्यांमार से 510 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। म्यांमार में 1 फरवरी को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। सत्ता और सत्ता की बागडोर पर अपना हाथ भी ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को बताया कि फिलहाल म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कम से कम 138 लोग मारे गए हैं। विश्व निकाय के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया है कि इनमें से 38 लोग रविवार को मारे गए हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल खाने को रोटी नहीं फिर भी खत्म नहीं हो रही है हथियारों की भूख। नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान कंगाली की उस कगार पर पहुंच चुका है जहां आम लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से नसीब नहीं हो रही है। तमाम देशों से इतना ज़्यादा कर्ज लिया जा चुका है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके हथियारों को लेकर उनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। इन नई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक 2016 से 2020 के बीच एशिया और ओशियान क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हथियार आयात हुए हैं। वैश्विक हथियार खरीद की बात करें तो एशिया और ओशियान सबसे बड़ा बाजार है। करीब 42% हथियार के इस क्षेत्र में आयात होते हैं। जिन देशों में सबसे ज़्यादा हथियार पाकिस्तान, चाइना, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खरीद रखा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ही भारतीयों को मिलेगा वीज़ा, चीन एम्बेसी का है खुलासा। दरअसल चीन ने कहा है कि फिलहाल वो उन्हीं भारतीयों को वीज़ा देने जा रहा है जिन्होंने चीन में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। 15 मार्च से वीज़ा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत स्थित चीनी एम्बेसी की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिस प्रकाशित किया गया है। चीन के वीज़ा के लिए लोगों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। भारत में फिलहाल किसी भी चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है और इसकी वजह से कई लोगों ने चीनी एम्बेसी के फैसले पर हैरानी जाहिर कर दी है। वहीं चीनी एम्बेसी ने कहा है कि फिलहाल चीन में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग वीज़ा के लिए उसी तरीके के अप्लाई कर सकते हैं जैसे महामारी से पहले करते थे। चीन जाने वाले सभी विदेशी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिक्लेरेशन भी भरना होगा। आपको बता दें, इस लिंक के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। विदेशी नागरिकों को न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का भी करना हो। हम चलते हैं, अगले अपडेट। बंगाल में योगी बोले 2014 के बाद भारत बदल गया है। ममता को चंडी पाठ का सहारा तो राहुल टेक रहे हैं मंदिर मंदिर में मत्था। जी हाँ, जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ पश्चिम बंगाल में आज 3 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियों को संबोधित किया है। बंगाल के पुरुलिया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैली में कूद पड़े हैं। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर टीएमसी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2014 से पहले लोग मंदिर जाने से भी डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी माथा टेक रहे हैं। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा है कि टीएमसी के गुंडे को 2 मई बाद चुन चुनकर सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं कृष्ण और राम की धरती से आया हूँ। बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया है और वंदे मातरम भी दिया है। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में अराजकता का दौर खत्म होने जा रहा है और भाजपा के आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि राहुल ने भी आजकल मंदिर में जाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें मंदिर में बैठने तक नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब राहुल गांधी भी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं। हम चलते हैं, अपडेट। एनआईए को मिला सबूत, स्कॉर्पियो नहीं हुई थी चोरी। बाजी ने सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज कराया था डिलीट। जी हाँ,
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से हर दिन खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया मामले में मंगलवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए को मिले सबूत के मुताबिक सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया था, जिसे एनआईए ने फिर से हासिल कर लिया है। इससे पता चला है कि स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई थी। स्कॉर्पियो 18 से 24 फरवरी के बीच वाजे की सोसाइटी में खड़ी देखी गई थी। एनआईए के सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया है, जिसे एनआईए ने फिर से हासिल कर लिया था। इस सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि मनसिक हीरेन की स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई थी। ये स्कॉर्पियो 18 से 24 फरवरी के बीच कई बार सचिन वाजे की सोसाइटी में नज़र भी आई थी। तो दोस्तों, अब खुलासा एक एक करके हो रहा है और इस चांडाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और शिकंजा कसेगा, सोनिया सेना के राज भी खोलेगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। लड़कियों को छेड़ने आते थे, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते थे, क्या मंदिर में पानी पीने पर भी आसिफ की पिटाई? बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यूपी में गाजियाबाद जिले के डासना इलाके स्थित देवी मंदिर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि पानी पीने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही सच्चाई बता रहे हैं। इस विषय पर अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और शिव शक्तिधाम डासना के संत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले में आईना दिखा दिया है। दरअसल मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि क्षेत्र में 95% मुस्लिम और हिंदू मात्र 5% बचे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर में आसपास के कई गांवों के लोगों की श्रद्धा है और बड़ी संख्या में बहु बेटियां दर्शन के लिए आती हैं। इसके साथ ही मुस्लिम गुंडे छेड़खानी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़का इस तरीके की हरकत करता है तो परिवार उसे डांटता है और फिर चेतावनी देता है, लेकिन मुस्लिमों के मामले में ऐसा नहीं है। और जब उनके युवकों की छेड़खानी की शिकायत करने लेकर उनके परिजनों के पास विरोध दर्ज कराया जाता है तो मुस्लिम समाज के कई लोग उनके बचाव में आ जाते हैं, जिनमें से कई बुजुर्ग भी होते हैं। उन्होंने बताया है कि इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित वाला बोर्ड लगाया गया था। और उन्होंने पूछा कि जब मंदिर के बाहर नल है, सड़क पार करने पर नल है और पास ही स्थित पंचायत भवन में पानी पीने का सार्वजनिक व्यवस्था है, फिर वो लड़का मंदिर के भीतर बार बार पानी पीने क्यों आता था? वो कोई पहला मामला नहीं था, इसके पहले कई बार वो आ चुका है और इस वजह से ये कार्रवाई उस पर की गई थी। और वो बंदा, वो लड़का नहीं है, वो कबाड़ का काम करता है, कबाड़ बेचता है और मंदिर के भी उस पर एक तरीके से गलत नज़रिए रखता है। मंदिर के भारी साजो सामान जो है उसको भी चुराने की नीयत वो रखता है। इस तरीके की बातें खुलासा हुए हैं। तो अब उन लोगों पर जो अभी तक आंसू बहा रहे थे उनकी पोल खुल गई है पूरी तरीके से। हम चलते हैं अपडेट। किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाया गंभीर आरोप, बोले दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वालों को कांग्रेस ने खरीद रखा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें, भारी फूट हो चुकी है बगावत। दरअसल पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया है। कांग्रेस इन लोगों को फंडिंग कर रही है। हालांकि भानु गुट 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि जितनी भी ये संगठन सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। इसके साथ ही भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जब हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, उन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराना, उसी दिन हमने संकल्प लिया है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अपडेट। ममता बनर्जी का रद्द हो सकता है नामांकन। जी आपको बता दें, कई आपराधिक रिकॉर्ड छुपाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है खुलासा। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी से धुर विरोधी बन चुके शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर अपने खिलाफ 6 मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। अधिकारी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि फिलहाल मामलों में 5 मामले 2018 के असम के हैं और एक सीबीआई के एफआईआर भी है। सीएम के एफआईआर को रद्द कराने कोलकाता हाईकोर्ट
पहुंची थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। मैंने जांच के दौरान सभी जानकारियां प्रस्तुत की है। तो चुनाव आयोग को लेकर ये बड़ा खुलासा कर दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अश्लीलता पर शिकंजा, अश्लील गाना बजाया तो गाड़ी परमिट होगा रद्द। बिहार सरकार ने जारी किया आदेशियाँ। बिहार सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गाने के बजने से यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर करने की पहल है और बिहार परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती बरतते हुए ऐसे वाहनों की परमिट रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस बीच बिहार में बसों, ऑटो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़ोर शोर से बजने वाले अश्लील गानों की वजह से यात्री, खासतौर पर महिला यात्रियों को काफ़ी शर्मिंदगी होती है। होली का त्यौहार भी नज़दीक है। इस दौरान अश्लील गानों की बाढ़ से आ गई है। ऐसे में सरकार सख्ती के मोड में है। सरकारी आदेश के मुताबिक जिन वाहनों में अश्लील गाने बजाए जाएंगे उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और ये आदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी वाहनों पर लागू किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों एवं संयुक्त आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी की बात कही गई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में दिया जवाब, कहा रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा। ये कांग्रेसी की फर्जी हवा फैला रहे हैं। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि रेलवे भारत की संपत्ति है, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। इनके साथ ही कहा है कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ऐसे कार्यों के लिए किसी निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। लोकसभा में वर्ष 2021 और 22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हुए भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उनका कभी निजीकरण नहीं होगा। ये कांग्रेसी, इनको कोई मुद्दा नहीं है तो इसी तरीके से रोते ही रहेंगे। हम चलते हैं अपडेट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा मनोनीत सांसद ने दिया इस्तीफा। भाजपा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध जताने के बाद राज्यसभा से मनोनीत सदस्य स्वप्नदास गुप्ता ने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें, भाजपा ने हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के टिकट भी दे दिया है, जिस पर टीएमसी और कांग्रेस से सवाल खड़े किए हैं। विवाद बढ़ता देख स्वप्नदास गुप्ता ने मंगलवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच स्वप्नदास गुप्ता ने एक ट्वीट करके कहा है कि मैंने बेहतर बंगाल की लड़ाई के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि नामांकन पत्र पश्चिम बंगाल चुनाव के दाखिल करने से पहले भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। एक के बाद एक टीएमसी में ताबड़तोड़ धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। ममता बनर्जी की मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।